दोस्तों, एक ऐसा नया अध्याय खुलने वाला है जो भारत और रशिया के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। क्या आप जानते हैं कि रशिया, जो अपनी तकनीकी ताकत और वैश्विक पहचान के लिए मशहूर है, अब भारत पर कुछ ऐसा भरोसा कर रहा है जिसे सुनकर आपको गर्व होगा। रशिया ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। यह फैसला सिर्फ ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारत को एक ऐसी भूमिका मिलने वाली है जो आने वाले वर्षों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि रशिया, जिसने सालों तक अपनी रेलवे की मांगों को यूरोप और अमेरिका से पूरा किया, अब भारत को क्यों चुन रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ सस्ते मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मुद्दा है, या फिर इसमें एक गहरी रणनीति छिपी हुई है? रशिया और भारत के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने इस साझेदारी को इतना मजबूत बना दिया? जब रशिया यूक्रेन युद्ध ने रशिया की सप्लाई चेन को झकझोर दिया, तब एक ऐसा मोड़ आया जिसने सारी गणित बदल दी। पश्चिमी देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए और कई बड़ी कंपनियां जो रेलवे और डिफेंस उपकरण सप्लाई करती थीं, पीछे हट गईं। यही वो मौका था जब भारत ने अपनी ताकत दिखाई। भारत ने न केवल इंजीनियरिंग गुड्स की सप्लाई जारी रखी, बल्कि रशिया को यह एहसास कराया कि वह उसका सबसे भरोसेमंद साझेदार है। रशिया की जरूरतें बढ़ रही थीं। उसके रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड करना जरूरी हो गया, लेकिन पुराने इक्विपमेंट और प्रतिबंधों की वजह से काम अटक रहा था। ऐसे में भारत, जो पहले से ही दुनिया को रेलवे उपकरण सप्लाई करता है, रशिया के लिए एक परफेक्ट पार्टनर बन गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो यह है कि रशिया अब भारत में ट्रेनें क्यों बनाना चाहता है और फिर खुद अपने देश में इंपोर्ट करना चाहता है। इसके पीछे एक बड़ा राज छिपा है जो सीधे तौर पर डॉलर की गिरती भूमिका और नई आर्थिक नीतियों से जुड़ा है। रशिया अब अपने पास जमा हुए भारतीय रुपये का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कैसे? और यह भारत के लिए इतना फायदेमंद कैसे साबित होगा? ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बनने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। रशिया और भारत के बीच बनने वाले ये नए समझौते आने वाले समय में दोनों देशों की रणनीतिक स्थिति को पूरी तरह बदल देंगे। अब सोचिए, जब रशिया भारत को डिफेंस, रेलवे और अन्य उपकरण बनाने का जिम्मा दे रहा है, तो इसके पीछे उसका असली मकसद क्या है, और भारत कैसे इस मौके का फायदा उठाकर खुद को दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर सकता है? दोस्तों, अगर हम भारत और रशिया के इस नए रिश्ते को ध्यान से देखें, तो यह सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि एक गहरी रणनीति का हिस्सा है। यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव की शुरुआत हो सकता है। सोचिए, जिस रशिया ने दशकों तक पश्चिमी देशों पर अपनी तकनीकी जरूरतों के लिए भरोसा किया, वह अब भारत की ओर क्यों देख रहा है? इसके पीछे एक दिलचस्प बदलाव छिपा है। रशिया समझ चुका है कि दुनिया का आर्थिक और तकनीकी केंद्र अब पश्चिम से एशिया की ओर शिफ्ट हो रहा है। भारत, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इस बदलाव का प्रमुख किरदार बन सकता है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात है। यह सिर्फ व्यापार या ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है। रशिया के इस कदम से एक नया आर्थिक मॉडल उभर सकता है। डॉलर पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत रशिया भारत में जमा अपने रुपये को इस्तेमाल में लाना चाहता है। इससे भारत को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अपनी स्थिति भी मजबूत कर सकता है। अब सोचिए, जब भारत में ये ट्रेनें बनेंगी और फिर रशिया उन्हें अपने देश में इस्तेमाल करेगा, तो इसका क्या असर होगा? भारत को सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के कारण नए निवेश मिल सकते हैं, और यही निवेश भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत की तकनीकी क्षमता को और ज्यादा पहचान मिलेगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे रोमांचक बात यह है कि रशिया और भारत के बीच यह सहयोग सिर्फ रेल नेटवर्क तक सीमित नहीं रहेगा। यह साझेदारी आने वाले समय में डिफेंस, एनर्जी और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी गहरा सकती है। इस साझेदारी से भारत को उन बाजारों में एंट्री मिलेगी
जहां पहले पश्चिमी देश हावी थे। लेकिन दोस्तों, असली खेल इससे भी बड़ा है। यह सिर्फ भारत और रशिया का नहीं, बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत है। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों ने रशिया को मजबूर किया है कि वह नए साझेदार तलाशे, और भारत ने इस मौके को अपने पक्ष में बदल दिया है। यह साझेदारी आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स को बदलने की ताकत रखती है। कल्पना कीजिए, अगर भारत इस साझेदारी को सही तरीके से संभाले, तो वह न केवल रशिया का भरोसेमंद पार्टनर बनेगा, बल्कि एक ऐसी ताकत के रूप में उभरेगा जिसे पूरी दुनिया गंभीरता से लेगी। और यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। भविष्य में भारत और रूस के बीच यह साझेदारी कई नई संभावनाओं और बदलावों को जन्म दे सकती है। अगर इसे सही तरीके से आगे बढ़ाया गया, तो यह न केवल दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा। आने वाले समय में भारत और रूस की यह साझेदारी सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहेगी। रूस, जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखेगा। यह दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और व्यापार के दूसरे क्षेत्रों में भी गहरा सहयोग ला सकता है। अगर यह मॉडल सफल रहता है, तो भारत का रूस में बनाया हुआ रेलवे सिस्टम वहां की आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देगा। इससे भारतीय कंपनियों को रूस के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी मौका मिल सकता है। इसके साथ ही भारत दुनिया के सामने एक भरोसेमंद निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी समाधान प्रदान करने वाले देश के रूप में उभरेगा। दूसरी ओर, भारत को इस साझेदारी से वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिलेगी। यह कदम भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में एक बड़ा धक्का देगा। आने वाले समय में पश्चिमी देशों से भी कई बड़े निवेश भारत की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि रूस के साथ सफलता भारत के प्रति भरोसा बढ़ाएगी। अब बात करें मुद्रा, करेंसी की। अगर रूस भारत के रुपये को अपने ट्रेड में इस्तेमाल करता है, तो इससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी। यह कदम एक नए वैश्विक आर्थिक सिस्टम का आधार बन सकता है, जहां देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्रा का उपयोग बढ़ेगा। भारत के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ताकत बनने का एक सुनहरा मौका होगा। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। चीन, जो एशिया में भारत का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है, इस साझेदारी को एक खतरे के रूप में देख सकता है। इसके अलावा पश्चिमी देश, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ, भारत और रूस की इस बढ़ती नजदीकी को ध्यान से देखेंगे। यह संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव भी बढ़ा सकता है। अगर हम एक बड़ा दृष्टिकोण लें, तो भारत और रूस की यह साझेदारी विश्व शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यह एक संकेत है कि आने वाले दशकों में एशिया का दबदबा और बढ़ेगा। भारत अगर अपनी रणनीति सही रखता है, तो वह न केवल रूस, बल्कि दूसरे देशों के साथ भी अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। भविष्य में यह साझेदारी भारत को आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक तौर पर नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। यह भारत के लिए एक मौका है, न केवल खुद को एक सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने का कि कैसे एक उभरता हुआ देश वैश्विक स्तर पर बड़ा बदलाव ला सकता है। तो भविष्य में भारत का रोल सिर्फ एक साथी का नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेता का हो सकता है। अब सवाल यह है कि भारत इस मौके का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करता है।